आज मैं जो मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है जुवेनाइल डिटेक्शन सेंटर। एक ऐसा डिटेक्शन सेंटर जहाँ पे वो लोग जाते हैं जिन्होंने काफी कम उम्र में क्राइम किया होता है। ऐसी एक कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर की, जो कि इस जेल में चला जाता है। अब इस जेल में जाने के बाद उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, वहाँ पर किस लिए गया, यही सब इस मानवा में हमें बताया गया है। चैप्टर की शुरुआत है, हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जेसन होता है। हम देखते हैं जेसन काफी बुरी हालत में जमीन पे पड़ा होता है। हम देखते हैं कि इसकी ऐसी हालत इसके अपने बाप ने की होती है, और इसका जो बाप है वो बहुत बड़े गैंगस्टर का राइट हैंड होता है। जेसन खुद पे कहता है कि मुझे बचपन से इतनी मार पड़ी अपने बाप से कि मुझे अब मार खाना नेचुरल लगता है। मतलब तुम इस बंदे को कितना भी मारो, कितना भी पीटो, कितना भी पुली करो, इस बंदे को एकदम नेचुरल लगेगा। ऐसी इसकी अब मेंटेलिटी बन चुकी है बचपन से मार खा खा के। तभी सीन चेंज होता है और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं कि इसे 3 लोग मिलकर पुली कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उस पुली ने अपने हाथों में एक रबर टाइप पकड़ा होता है जिसके अंदर एक 500 येन का सिक्का होता है, जिससे वो अपने जेसन को मारने वाला होता है मुंह पर। जेसन कहता है कि ये तुम मुझे कैसा पुली कर रहे हो, मेरे मुंह पे एक पंच मारो तगड़ा वाला, ये तुम क्या मुझे सिक्के से मार रहे हो। इससे हमें पता चलता है कि हमारा कैरेक्टर को सच में ये सब चीजें नॉर्मल लगती है, भाई पुली होना। हमें उस पुली को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम सियोन को किम होता है, जिसे 2 साल की सजा मिली होती है सेक्सुअल असॉल्ट में। वो पुली कहता है कि तुम मनी के लिए कुछ भी कर सकते हो, यानी जेसन पैसों के लिए मार खाने और पुली होने के लिए भी तैयार है। वो पुली कहता है कि मैंने तुमसे स्नो उठाने के लिए कहा था, जिसको मैंने तुम्हें 300 येन दिए। मैंने तुम्हें हम सभी के गंदे जूते संभालने के लिए कहा था, जिसके मैंने तुम्हें 100 येन दिए। मैंने तुम्हें अपना कुत्ता बनाया, जिसके मैंने तुम्हें 200 वॉट दिए। लेकिन आज अगर तुम मेरा ह्यूमन टारगेट बन गए तो मैं तुम्हें 500 येन दूंगा। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो जेसन है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसों के लिए वो किसी का कुत्ता भी बनने के लिए तैयार है। हमें फिर इस जेल से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसके अंदर कई सारे पुलिस वगैरह, कई सारे ऐसे लोग जिसने कोई ना कोई क्राइम किया होता है। ये है जुवेनाइल डिटेक्शन सेंटर। यहाँ पे वो बच्चे आते हैं जिनकी उम्र 19 से कम होती है, और ये एक काफी खतरनाक जवान बच्चे हैं। तभी वो पुलिस कहता है, जेसन अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे फोरहेड पर ये 500 येन का सिक्का मारने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं ज्यादा रबड़ खींचने से वो जो रबड़ होता है वो टूट जाता है, और वो सिक्का सीधा गिरकर इधर उधर गिरकर सीधा टॉयलेट के पानी के डब में जाकर गिर जाता है। तभी वो सुयंगोन कहता है, क्या कोई दूसरा रबड़ लेके आएगा, मुझे इसे वापस से हिट करना है। आसपास के लोग कहते हैं ना, ये एक ही रबड़ हमारे पास था। सियांग को कहता है, जेसन आज तुम्हारा काफी लक्की दिन था, चलो जाकर वो सिक्का उठा लो। इसे सुनकर जेसन भागता हुआ टॉयलेट के पास जाता है उस 500 येन के सिक्के को उठाने के लिए। लेकिन भाई ना, ये जो हरामी है ना, ये कहता है नहीं भाई नहीं, इस सिक्के को तुम्हें हाथ से नहीं उठाना है, काफी आसान है, बल्कि इस सिक्के को तुम्हारे मुंह से तुम्हें उठाना है। तभी आसपास के पुलिस कहते हैं, भाई ये सुनने में काफी डिस्गस्टिंग लग रहा है, भले अपने मुंह से उस सिक्के को टॉयलेट के पानी के अंदर से उठाएगा कैसा। लेकिन जेसन पैसों के लिए इतना पागल होता है, वो अपना मुंह डालकर टॉयलेट के अंदर से उस पानी को अपने मुंह से उठा लेता है। भाई ये देखकर आसपास के पुलिस को विश्वास ही नहीं होता कि इस बंदे ने लिटरली अपने मुंह से उस गंदे पानी से उस सिक्के को उठाया। आसपास के लोग कहते हैं कि सिर्फ 500 येन के लिए इस बंदे ने अपनी इज्जत गंवा दी। हमारा कैरेक्टर 500 येन का सिक्का पाकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसने आखिरकार एक बड़े से जार में 50,000 वॉन सेव कर ली होती। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और कहता है कि सभी बाहर चलो, यार टाइम आ गया है यार्ड को साफ करने का। तभी वो सारी पुलिस जेसन को भरा बुला के कर वहाँ से चले जाती। तभी वो सारे पुलिस जेसन का मजाक उड़ाते कि उसने कैसा एक 500 येन के सिक्के के लिए अपनी इज्जत गंवा दी। तभी वो सारे पुलिस चाहते हुए एक बात को रिवील करते हैं कि हमारा जेसन लॉकअप हुआ क्यों। वो लॉकअप इसलिए हुआ क्योंकि उसने किसी का
मर्डर किया होता है। फिर हमें हमारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है कि हमारे कैरेक्टर का नाम जेसन चा, जिसे 3 साल की सजा होती है क्योंकि उसने किसी का मर्डर किया होता है। तभी एक ऑफिसर जेसन के पास आता है और उसे कहता है कि तुमसे मिलने कोई विजिटर आया है। जेसन कहता है अच्छा, एक विजिटर। जेसन कहता है कि जो पैसा मुझे कलेक्ट कर रहा है ना, जो मैं सारे पैसे जो कलेक्ट कर रहा हूँ, इसका कारण सिर्फ एक ही है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जेसन से मिलने एक लड़की आई होती है। फिर हमें इस लड़की से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस लड़की का नाम डेयन होता है क्योंकि जेसन की बचपन से दोस्त होती है। डेयन कहती है क्या तुम खा पी नहीं रहे हो, तुम इतने पतले क्यों लग रहे हो मुझे। जेसन कहता है ये सिर्फ एक ही है जो मुझे हमेशा मिलने आती है, इसके अलावा मुझे कोई भी मिलने यहाँ पर नहीं आता। तभी वो लड़की गुस्से में जेसन को चिल्लाने लगती है। वो कहती है क्या तुम पागल हो, तुम मुझे हमेशा ये जार से भरा हुआ सिक्कों का यन क्यों मुझे बेचते रहती हो। वो लड़की कहती है देखो मैं अनाथ हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं ले सकती, मुझे तुम्हारे सस्पिशियस पैसे वगैरह की कोई जरूरत नहीं की। तब वो लड़की जेसन की कहती है कि तुम हमारे प्रॉमिस को भूल गए कि हमें सियोल को मूव होना है हमारे हाई स्कूल के बाद। वो लड़की कहती है कि मैं पैसों की जिम्मेदारी खुद ले सकती हूँ, तुम मेरा टेंशन मत लो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। तभी ऑफिसर कहता है कि टाइम्स अप हो गया, तुम अब जा सकती हो लड़की। हम देखते हैं जेसन को जिसपे पैसों के लिए जो इतना सब किया होता है, वो सारी चीजें उस लड़की के लिए की होती है ताकि वो लड़की फाइनेंशियली फ्री हो। देख रहे हैं हमारा जेसन कितना अच्छा लड़का है। तभी जेसन को प्रॉमिस याद आता है जो उसने नेऑन से हाई स्कूल के वक्त किया होता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें जेसन का थोड़ा सा पास दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जेसन कहता है कि सभी मेरे पाप की वजह से हुआ है, मेरा मतलब वो मॉन्स्टर। तभी डियोन कहती है सच में क्या तुम सीरियस हो। तभी वो डेयन कहती है क्या तुम मेरे बारे में परेशान हो रहे हो। डियोन कहती है तुम्हारे बारे में सोचो इडियट, तुम्हारा बाप कोमा में जा चुका है क्योंकि तुमने अपने बाप के सर पे जोर से डंडा मारा था और अब तुम्हारा बाप कभी भी नहीं उठेगा और अभी तुम जेल भी जाने वाले हो। जेसन कहता है हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो इससे अच्छा ही है रोज रोज मार खाने से। जेसन कहता है मुझे पता है मेरी पनिशमेंट आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाली। हमें कोर्ट का जज बताया जाता है जो कि जेसन के बारे में फैसला करता है। वो फैसला करता है कि जेसन को 3 साल की जुवेनाइल डिटेंशन में रहना पड़ेगा। जेसन कहता है जेल में उस आदमी के लिए जिसने मुझे बचपन से अब तक बहुत मारा। फिर हमें डेयन बताई जाती है जो कि जेसन से कहती है कि अपना खाना खाना बिल्कुल भी मत भूलना और हाँ तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो, ये प्रॉमिस है तुम्हारा। फिर ये दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर चले जाते हैं और यहीं पर ये पार्ट 1 समाप्त होता है। इस मानवा का ये पहला चैप्टर था और इसके फर्स्ट चैप्टर में काफी ज्यादा पेजेस है, इसलिए मैं इस फर्स्ट चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही लेकर आऊंगा। थैंक यू टू वॉचिंग। Yeah, man, I think Rachel's beautiful because she's got good brains.